हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक पर। यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस समय बीए सेकंड सेमेस्टर का हम क्या गृह विज्ञान हमारी सीरीज चल रही है। गृह विज्ञान की सीरीज चल रही है, सही है। हमारा पार्ट 1, 2, 3 और 4 हो चुका है, हमारा पार्ट 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है रेशम का कड़ापन तथा पीलापन उसमें उपस्थित के कारण होता है। क्या बसीय पदार्थ के कारण होता है, दाग धब्बा के कारण होता है, अशुद्धियों के कारण होता है, या रंगकरण के कारण होता है। तो रेशम का जो कालापन तथा पीलापन जो होता है वो किसके कारण होता है? बसीय पदार्थ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, रेशम की देवी कहा जाता है विक्टोरिया को, सी लिंग ची को, इंदिरा गांधी को, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा सी लिंग ची को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 रहेगा, कृत्रिम रेशे का नाम दिया जाता है आर्लॉन, डेक्रॉन, रेयान या एक्रेलिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा डेक्रॉन। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 4 है, सैटिन बुनाई कितने प्रकार की होती है? 5, 2, 6, 1। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका सेकंड होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा 2। सैटिन बुनाई 2 प्रकार की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 5 है, कपड़े की किनार बनती है लंबे धागे से, बाने धागे से, स्टेपल से या फिलामेंट से। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा लंबे धागे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 6 रहेगा, रेशम धागा प्रयुक्त होता है ऊनी कपड़ा में, सैटल कपड़ा में, मोजे में या आपका गैवर्डली में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सेकंड होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर होगा सैटल कपड़ा में, सैटल कपड़ा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 7 है, गौज बुनाई से कौन सा कपड़ा बनता है? क्रेप, पर्दा, राय या मच्छरदानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, तो इसका राइट आंसर होगा मच्छरदानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 रहेगा, बाने का धागा लपेटा जाता है, बाने का धागा लपेटा जाता है कि हार्नेस, शटल पर, ताने पर या कपड़ा बेलन पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा शटल पर। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 रहेगा, रेयान पर किस रासायनिक विरंजन का हानिकारक प्रभाव पड़ता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परसल्फेट, सोडियम फास्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 10 रहेगा, इंग्लैंड के बीवर क्रॉस तथा पीडल ने सन 1882 में रेयान की किस विधि का प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका है कुप्रोमिनियम रेयान, ऑप्शन नंबर सेकंड है सेलुलोज एसीटेट रेयान, लाइट रेयान या विस्कोस रेयान। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा सेलुलोज एसीटेट रेयान। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 रहेगा, रेयान की कौन सी विधि नई है? सेलुलोज एसिटिक, कुप्रोमोनियम रेयान, विस्कोस रेयान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है सेलुलोज लेसिटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 12 रहेगा, भारत में सर्वप्रथम रेयान का निर्माण प्रारंभ हुआ 1740 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा सन 1946 में। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 13 रहेगा,
रेयान कपास से अधिक वर्सेटाइल होता है क्योंकि ये स्टेपल प्रकार से बनता है, ये फिलामेंट प्रकार से बनता है, ये दोनों प्रकार से बनता है, एक इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, ये दोनों प्रकार से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 14 है, रेयान के रेशे का व्यास होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका है उल्टा सीधा, असमान, एक समान या हल्का। तो रेयान के जो रेशे का व्यास होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा, एक समान रेयान के रेशे का व्यास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 15 रहेगा, सेल्यूलोज के अणु के OH ग्रुप की एसिटाइल ग्रुप में बदलने की क्रिया कहलाती है। एसिटिलेशन, सेल्यूलेशन, ग्लाइकोसिस या हाइड्रोजनीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, एसिटिलेशन इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 16 रहेगा। क्वेश्चन में हमारा 16 है, निम्न में से कौन सा परिवर्तित सेल्यूलोजिक रेशा है? क्या रेयान है, विस्कोस है, एसीटेट है या नायलॉन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, रेयान। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 17 रहेगा, रेयान वस्त्रों के धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए, रासायनिक, अप्राकृतिक, प्राकृतिक या साबुन। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि साबुन से ही दाग धब्बे क्या होते हैं, छुड़ाने का कार्य किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 18 रहेगा, रेयान की आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता होती है 9%, 13%, 20% या 18%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा, 13%। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 19 है, कास्टिक सोडा जैसी शक्तिशाली क्षार के प्रयोग से रेयान की नष्ट हो जाती है। क्या तनाव सामर्थ्य, अवशोषकता, स्थायित्व या चमक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, कास्टिक सोडा जैसी शक्तिशाली क्षार से क्या तनाव सामर्थ्य नष्ट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 20 रहेगा, रेयान की विशिष्ट गुरुत्व होता है 1.17, 1.58, 1.81, 1.74। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा, 1. बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 21 रहेगा, रेयान बनाने वाली स्पिनेरेट प्रायः किस धातु की बनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, प्लेटिनम। किससे बनी होती है? प्लेटिनम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 20 है, बुनाई के लिए धागा तैयार करते समय बड़े धागों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट व खींच कर कटाई व बटाई करके बनाया गया धागा होता है। क्या मोनोफिलामेंट होता है, स्पन होता है, मल्टी फिलामेंट होता है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा, स्पन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 23 रहेगा, धूप से रंग की रक्षा तथा उसे स्थिरता प्रदान करने के लिए रेयान वस्त्रों पर किसकी परिचर्या दी जाती है? तो आपका मेलामाइन, एसीटेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम परमैंगनेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, मेलामाइन। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 24 रहेगा, रेयान रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है हेम्प और कपास, ऊन एवं रेशम, कपास एवं बांस, जूट या लिनन। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, कपास एवं बांस। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 रहेगा, कौन से रेशे में प्रत्यस्थता, मजबूती तथा साटने के गुण का अभाव रहता है? जूट, सूती, रेयान या रेशमी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, रेयान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 26 रहेगा, सिल्क की अनुवृत्ति है, रेयान है, रेशम है या आपका कपास है,
कपास है या नायलॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा रेयान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 रहेगा। रेयान का भीगा हुआ धागा पूर्ण रूप से होता है आसानी से टूटने वाला, निर्बल, ज़्यादा शक्ति, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 रहेगा। किन वस्त्रों में विविधता तथा भिन्नता उत्पन्न होती है? स्पन रेयान, मोनोफिलामेंट रेयान, सेलुलोज रेयान, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन में फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा स्पन रेयान। ऑप्शन में फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 29 रहेगा। विस्कोस तथा कुप्रोमोनियम रेयान ताप पर शीघ्रता से जलने लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा 350 डिग्री एफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 30 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। ताप सुनम्य रेशे होते हैं ट्राई एसीटेट, एसीटेट, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।